बेसिक इंग्लिश ग्रामर के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। ग्रामर सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पोजेसिव डिटर्मिनर्स एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। इसमें अक्सर लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो आज हम अपने सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आपने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर जरूर देखें, सो दैट हमें आगे के लेक्चर्स आसानी से समझ आते रहें। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है पोजेसिव डिटर्मिनर्स और पोजेसिव प्रोनाउंस, तो हम ये देखेंगे कि पोजेसिव डिटर्मिनर क्या होता है और पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होता है। एक्चुअली इन दोनों में बहुत ही ज्यादा माइनर सा डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है और कैसे आइडेंटिफाई करना है हम आज वो सीखेंगे, और उसके बाद बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ये सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, कैसे इसको सेंटेंस में लिखा जाता है। तो पहले हम शुरू करते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर से। तो पोजेसिव डिटर्मिनर हमारे हैं माई, योर, our, his, the, his नहीं, his, her, its, their, ये सब हमारे पोजेसिव डिटर्मिनर्स हैं। जहां भी आपको ये सारे वर्ड्स दिखेंगे उसका मतलब रहेगा ये पोजेसिव डिटर्मिनर्स हैं। अब माई का मतलब है मेरा, योर का मतलब है तुम्हारा या आपका। तुम्हारा मतलब छोटे के लिए, आपका बड़े के लिए या बराबर के लिए आप बोल सकते हैं। आवर हमारा, हिज का मतलब है उसका, उसका यानी कि कोई लड़का। हिज हम हमेशा मेल के लिए, किसी लड़के के लिए, आदमी के लिए यूज करते हैं, उसका। हर उसकी, कोई औरत, कोई लड़की के लिए। इट्स इसका, मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी जानवर, कोई पक्षी, इन सब के लिए हम इट का यूज करते हैं। और पॉजिटिव डिटर्मिनर है तो इट्स। देयर उनका, जब दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो देयर का यूज करेंगे। अब हम जब बात करते हैं पॉजिटिव प्रोनाउंस की, तो वहां क्या होता है, हमारा माई माइन बन जाता है। माइन मतलब सेम रहेगा। माई माइन दोनों का मतलब है मेरा। नेक्स्ट योर हमारा बन जाता है योर्स, योर्स मतलब सेम रहेगा। आवर बन जाएगा आवर्स, सेम मीनिंग। हिज का हिज ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारा माई तो माइन बन जाएगा। माइन के अलावा जितने भी वर्ड्स हैं उनके एंड में, उनके अंत में हम स लगाएंगे, एस, एस लगाएंगे। योर का योर्स बन गया, आवर का आवर्स बन गया। हिज का तो लास्ट में ऑलरेडी एस था, तो हमें दो बार एस लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हिज का हमारा हिज ही रहेगा। देन हर, हर के साथ एस नहीं था तो हर हर्स बन जाएगा और मीनिंग सेम रहेगा। इट्स के लास्ट में हमारे पास डिटर्मिनर में ऑलरेडी एस था, तो इट्स ही रहेगा और मीनिंग सेम रहेगा। अब हमें हिज और इट्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, कैसे हमें पता लगाना है कि ये पॉजिटिव डिटर्मिनर है या पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये हम आगे पढ़ेंगे। देयर, देयर का हमारा आ जाएगा देयर्स, जिसका मतलब है उनका, मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों का। तो इसके एंड में अगेन स ऐसे रहेगा। तो गाइज अब हम देखेंगे कि पोजेसिव डिटर्मिनर और पोजेसिव प्रोनाउन को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो पीडी का मतलब है पोजेसिव डिटर्मिनर, पीपी का मतलब है पोजेसिव प्रोनाउन। तो माई माइन दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब है मेरा। तो अगर हम पहले वाले की बात करें पोजेसिव डिटर्मिनर की, तो माई, दिस इज माई बुक। तो जब भी आपको डिटर्मिनर के बाद नाउन मिले, लिखा हुआ नाउन लिखा हुआ दिखे, तो उसका मतलब है कि ये पोजेसिव डिटर्मिनर है। तो नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, किसी भी व्यक्ति,
जगह या फिर किसी भी वस्तु के नाम को हम कहते हैं नाउन। तो अगर पोजेसिव डिटर्मिनर जो कि हमारा माई है, इसके बाद नाउन आ रहा है, मतलब बुक, बुक क्या है हमारी वस्तु, नाउन है तो इसका मतलब ये हमारा है पोजेसिव डिटर्मिनर। और जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है उसके बाद नाउन नहीं आता है। दिस बुक इज माइन, माइन के बाद नाउन नहीं है, पहले है, तो पहले को हम नहीं देखेंगे, हम बाद में देखेंगे। बाद में नाउन नहीं है तो मतलब ये है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। तो दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है। यह मेरी किताब है, यह किताब मेरी है, तो लगभग दोनों का मतलब सेम है। तो इसका मतलब हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर नाउन बाद में है तो पोजेसिव डिटर्मिनर, नाउन बाद में नहीं है तो पोजेसिव प्रोनाउन। और माई माइन हो जाता है जब पोजेसिव प्रोनाउन में आता है, तो मतलब दोनों का सेम है। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा पोजेसिव डिटर्मिनर है योर, जिसका मतलब है तुम्हारा या फिर आपका। इज दिस योर बैग, इज दिस योर बैग, तो योर के बाद बैग है, बैग अगेन हमारा थिंग है, मतलब नाउन है, तो ये हमारा हो गया पोजेसिव डिटर्मिनर। अब इसका मतलब है क्या यह आपका बैग है। पोजेसिव प्रोनाउन योर्स, एस लग गया तो मतलब पोजेसिव प्रोनाउन है। इज दिस बैग योर्स, तो योर्स के बाद कोई भी नाउन नहीं है तो मतलब ये हमारा है पोजेसिव प्रोनाउन। क्या यह बैग तुम्हारा है, तो दोनों का मतलब सेम है, बस डिफरेंस ये है कि एक के बाद नाउन है और एक के बाद नाउन नहीं है। जिसके बाद नाउन है वो है पोजेसिव डिटर्मिनर, जिसके बाद नाउन नहीं है वो है पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज आवर, आवर, आवर्स। अगर हम बात करें पोजेसिव डिटर्मिनर की जो कि हमारा आवर है, दोनों का मतलब है हमारा। ही इज आवर फ्रेंड, वह हमारा दोस्त है। तो आवर के बाद फ्रेंड है मतलब नाउन है, तो अगेन पोजेसिव डिटर्मिनर आवर्स, हमारा। आवर्स के बाद हमारा कोई भी नाउन नहीं है। ही इज अ फ्रेंड ऑफ आवर्स, आवर्स के बाद नाउन नहीं है मतलब पोजेसिव प्रोनाउन है, तो मतलब दोनों का सेम है। वह हमारा दोस्त है, वह हमारा एक दोस्त है, तो मतलब सेम है। और नेक्स्ट पोजेसिव डिटर्मिनर इज हिज, हिज। तो पोजेसिव डिटर्मिनर और पोजेसिव प्रोनाउन दोनों में हिज का हिज ही रहेगा। हिज का मतलब है उसका। अगर हम फर्स्ट वन की डिटर्मिनर की बात करें तो वो कुछ इस तरह से, दिस इज हिज बैग, तो हिज के बाद अगेन हमारा नाउन है, बैग मतलब कोई थिंग, कोई वस्तु, तो बैग, तो ये हमारा हो गया पोजेसिव डिटर्मिनर, यह उसका बैग है। पोजेसिव प्रोनाउन हिज, उसका, दिस पेन इज हिज, हिज के बाद नाउन नहीं है मतलब पोजेसिव प्रोनाउन, ये बैग उसका है, तो मतलब दोनों का सेम रहेगा। आइडेंटिफाई हमने करना है डिटर्मिनर, डिटर्मिनर में क्या रहेगा, सेंटेंस में डिटर्मिनर के बाद नाउन, पोजेसिव प्रोनाउन में सेंटेंस में प्रोनाउन के बाद हमारा नाउन नहीं रहेगा। नेक्स्ट पोजेसिव डिटर्मिनर हर, उसकी, दैट इज हर चॉकलेट, हर के बाद चॉकलेट नाउन, वह उसकी चॉकलेट है, पोजेसिव डिटर्मिनर। पोजेसिव प्रोनाउन हर्स, उसकी, दैट चॉकलेट इज हर्स, हर्स के बाद कोई भी नाउन नहीं है, वह चॉकलेट उसकी है, तो नाउन नहीं है मतलब पोजेसिव प्रोनाउन। इट्स, इट्स पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव डिटर्मिनर में सेम रहता है, इट्स का इट्स ही रहेगा क्योंकि एस हमारा ऑलरेडी है, बार बार एस को नहीं लिखेंगे। इट्स का मतलब है इसका, इसका। डोंट टच इट्स विंग्स, इसके पंखों को मत छुओ। इट्स के बाद विंग्स आ गया, नाउन आ गया, तो ये है हमारा पोजेसिव डिटर्मिनर। और पोजेसिव प्रोनाउन में इट्स का यूज नहीं होता
है इसलिए यहाँ पे क्रॉस है। आप कभी भी नहीं लिखते डोंट टच द विंग्स ऑफ इट्स, ये गलत सेंटेंस है, तो इसलिए हम कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन में इट्स का यूज नहीं करते हैं। हमारा लास्ट वर्ड है देयर। देयर, देयर का मतलब है उनका। पॉजेसिव डिटर्मिनर में देयर आता है, देयर का उनका। इट्स देयर क्लासरूम, देयर के बाद क्लासरूम है, क्लासरूम हमारा नाउन है, ये उनकी कक्षा है। तो ये हमारा हो गया पॉजेसिव डिटर्मिनर। तो देयर एस लगा है मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन, देयर्स का मतलब भी उनका होता है। द क्लासरूम इज देयर्स, देयर्स, तो देयर्स के बाद में हमारा कोई नाउन नहीं है, तो मतलब हुआ ये कक्षा उनकी है, ये उनकी कक्षा है, ये कक्षा उनकी है, मतलब दोनों का सेम है। डिफरेंस बस इतना है कि पॉजेसिव डिटर्मिनर में डिटर्मिनर के बाद हमारा नाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन में देयर्स के बाद हमारा नाउन नहीं है। Now guys, we will go through a few important words for daily vocabulary. तो डेली वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है ओनली। ओनली, ओनली का मतलब होता है केवल या फिर सिर्फ, केवल या फिर सिर्फ। He is only 14 years old. वह केवल 14 वर्ष का है, केवल ओनली। इस तरह से हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। You have only one option. आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, सिर्फ, ओनली। और नेक्स्ट वर्ड इज लेटर। लेटर, र बिल्कुल शॉर्ट में हमें बोलना है, लेटर, बाद में। We will discuss that later. हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे, बाद में, लेटर। और नेक्स्ट सेंटेंस इज he will come back later. वह बाद में वापस आएगा, बाद में, later. Still, still, still का मतलब होता है फिर भी या फिर अभी भी। She is still not well. वह अभी भी ठीक नहीं है, वह अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी, still. I am still sleeping. मैं अभी भी सो रहा हूँ, अभी भी और still, इस तरह से इसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे। Just, just, just का मतलब है अभी अभी, अभी अभी। I just had lunch. मैंने अभी अभी दोपहर का भोजन किया, अभी अभी, just. She just came from market. वह अभी बाजार से आई है, या फिर वह अभी अभी बाजार से आई है, अभी अभी, जस्ट। और नेक्स्ट वर्ड इज विद। विद का मतलब होता है साथ में या फिर के साथ। आई लिव विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। मैं अपने दादा दादी के साथ रहता हूँ, साथ, विद। आई फॉट विद हिम। मैंने उसके साथ लड़ाई की, के साथ, फॉट। नेक्स्ट वर्ड इज विदाउट। यहाँ हिंदी में लिखा है, आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना। वी कांट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना नहीं रह सकते, के बिना, विदाउट। प्लांट्स डाई विदाउट वाटर। पानी के बिना पौधे मर जाते हैं, के बिना, विदाउट। सो का मतलब होता है इसलिए, इतना, बहुत, तो। इन सब के लिए हम सो का यूज करते हैं। उसमें से हमारे दो सेंटेंसेस कुछ इस तरह से हैं। यू आर सो फनी। यू आर सो फनी। आप बहुत मजाकिया हैं, बहुत, सो। I know you must be tired, so I will let you
रेस्ट। मुझे पता है कि आप थके हुए होंगे, इसलिए मैं आपको आराम करने दूंगा, इसलिए सो। इस तरह से हम यूज करेंगे। और नेक्स्ट वर्ड इज अलोन। अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेला, या फिर अकेले, या फिर अगर लड़की है तो अकेली, तो ज्यादा है तो अकेले। She was alone in the dark. वह अंधेरे में अकेली थी, अकेली alone. Leave us alone. हमें अकेला छोड़ दो, अकेला alone. Both. Both. Both का मतलब होता है दोनों। They both care a lot. वे दोनों बहुत परवाह करते हैं। Both. Both का मतलब दोनों। We both agree. हम दोनों सहमत हैं। दोनों मतलब both. उसके बाद हमारे पास है दिन। दिन। दिन का मतलब होता है तब, फिर, उस समय। तो सेंटेंसेस कुछ इस तरह से। Then he picked up another box. फिर उसने दूसरा डिब्बा उठाया। फिर then. I was happy then. मैं तब खुश था। तब then. हमारा आज का लास्ट वर्ड है नाउ। नाउ। नाउ का मतलब होता है अभी या फिर अब। जस्ट का मतलब था अभी अभी, और नाउ का मतलब है अभी या फिर अब। आई फील मच बेटर नाउ। मुझे अब मतलब नाउ, मुझे अब काफी बेहतर लग रहा है। नाउ आई विल रीड इट फॉर यू। अब। नाउ का मतलब अब मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। तो गाइस, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना और शेयर करना ना भूलें।